very closely in that regard. Now, viewers, moving on to track another important development in a very resemblance of the American TV series Breaking Bad. A major crackdown has happened on the synthetic drug production. The Narcotics Control Bureau, the NCB, and the Delhi Police Special Cell has raided a meth lab in Greater Noida's Kasna area where 95 kilograms of methamphetamine has been seized, and the sophisticated lab was allegedly operated by Tihar Jail warden, a Delhi businessman with a record of narcotics offences and a chemist from Mumbai. The intelligence indicated that the lab intended for both local distribution and export as well, and they had ties to the Mexican drug cartel as well. And in fact, the authorities have recovered both solid and liquid meth and precursor chemicals and advanced equipment used for the production. The three suspects, including the cartel affiliate, they were presented in court and now are in police custody for the further investigation into their links to the Mexican drug cartel. Meanwhile, a second suspect who has been linked to the financial network was also detained in Delhi's Rajouri Garden area. All right, joining me for more details, in fact, is my colleague Akram Khan. Akram, very good morning to you. Akram, जो एनसीबी ने अब रेड की है, ये मैक्सिकन ड्रग कार्टेल को किस तरीके से एक्सपोज करती है? और सबसे पहली बात, काफ़ी भारी मात्रा में 95 किलोग्राम्स, करीबन 100 किलोग्राम तक का जो ये ड्रग कार्टेल है एक्सपोज हो रखा है, और ऐसे कितने और नाम हैं जो अभी तक पकड़े गए हैं और जिनके ऊपर पुलिस का सीधे तौर पे शक बना हुआ है, क्योंकि राजौरी गार्डन में जो बिजनेसमैन था जिसके पहले भी एनसीबी के रडार पे था, और सबसे अहम बात यह है कि उसके नारकोटिक्स के ऑफेंसेस भी रह चुके हैं। तो इन मामलों के अंदर अब एनसीबी के ऑफिशियल्स की किस दिशा में जो है इन्वेस्टिगेशन बढ़ रही है? जी देखिए सिमरन, अगर ग्रेटर नोएडा की बात करें तो जैसे एनसीबी और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 25 अक्टूबर को ग्रेटर नोएडा के कासना थाना में छापेमारी की थी, क्योंकि यहाँ पर एक इंडस्ट्रियल एरिया है जिसमें बड़ी संख्या पर कंपनियां हैं, और यहीं कंपनियों की आड़ में वो सिगरेट ड्रग्स फैक्ट्री जो थी वो चल रही थी, जिसमें छापेमारी के बाद दिल्ली पुलिस और एनसीबी की टीम ने तकरीबन 95 किलो जो एमडीएमए है, जो मेथाम्फाइड ड्रग्स है, उसको जब्त किया है। इसके साथ ही जो आधुनिक उपकरण हैं उसको भी जब्त किया है। और देखिए, मैं इस समय ग्रेटर नोएडा के कासना थाने पर खड़ा हुआ हूँ, जहाँ पर यही वो इंडस्ट्रियल एरिया थाना है जिसमें वो इंडस्ट्रियल एरिया लगता है जहाँ पर ये छापेमारी की गई है। तो यहाँ पर जब दिल्ली पुलिस और उसकी एनसीबी की टीम पहुंची तो उन्होंने छापेमारी कर तमाम तरीके के उपकरण बरामद किए हैं, और इसके साथ ही उन्होंने यहाँ से एक व्यापारी को भी हिरासत में लिया है, जिसको कोर्ट में पेश किया, और उनकी 3 दिन की रिमांड पुलिस को दी गई है। लेकिन सबसे बड़ा बात यह है कि इसी इलाके में 19 अप्रैल 2024 को भी एक बड़ी ड्रग्स फैक्ट्री का खुलासा किया गया था, और उसमें भी तकरीबन 150 करोड़ रुपए का जो माल था और जो रॉ मटेरियल था वो जब्त किया गया था। तो इस तरह की फैक्ट्री यहाँ पर लगातार चल रही थी। लेकिन स्थानीय पुलिस का ये भी कहना है, जो पुलिस के बड़े अधिकारी हैं, हमने उनसे बात करने की कोशिश की तो उनका कहना है कि एनसीबी और दिल्ली पुलिस की रेड का यहाँ थाने पे ना तो कोई आमद कराई गई थी, ना ही रवानगी दर्ज कराई गई थी, इसलिए जो थाना पुलिस है वो इस घटना से पूरी तरह बेखबर है। यहाँ की पुलिस को नहीं पता कि क्या क्या जब्त हुआ है, लेकिन जो दिल्ली पुलिस और एनसीबी ने अपनी प्रेस रिलीज जारी कर बताया है कि ग्रेटर नोएडा के कासना इलाके में ये फैक्ट्री काफी दिन से चल रही थी। और देखिए, सबसे खास बात यह है, जिस तरह से आपने कहा कि इसके तार कहाँ कहाँ जुड़े हो सकते हैं, तो जो तिहाड़ जेल का वार्डन है वो इसमें शामिल था, और एक मुंबई से जो केमिस्ट है, जो कि रसायन स्पेशलिस्ट है, उसकी निगरानी में फैक्ट्री में ये ड्रग्स बनाया जा रहा था। और देखिए, जो एमडीएमए है उसकी अगर बात की जाए तो ये अति संवेदनशीलता और जो शरीर में तंत्रिक क्रियाएं हैं उनको उत्तेजित करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसका दुरुपयोग भी लगातार किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जिस इलाके में ये फैक्ट्री पकड़ी गई है उससे कुछ ही दूरी पर ग्रेटर नोएडा शिक्षा का हब कहा जाता है, नॉलेज पार्क इलाका है, और वहां पर बड़ी मात्रा में ये ड्रग्स का कारोबार चलता है। विदेशी मूल के भी लोग इसमें शामिल हैं, जैसा कि आपने कहा कि इसमें कार्टेल भी शामिल है। तो कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है इस मामले में, और एनसीबी की लगातार तफ्तीश जारी है। हालांकि जब सूरजपुर कोर्ट में पेश किया गया तो कोर्ट ने कई सवाल भी पूछे गए थे, और जो स्थानीय पुलिस है, हमारी डीसीपी से रात बात हुई, जो सादमिया खान है यहाँ पर और डीसीपी ग्रेटर नोएडा, उनका कहना है कि एनसीबी और दिल्ली पुलिस ने उन्हें यहाँ पर विश्वास में नहीं लिया है,
और जो छापेमारी हुई है उसके बारे में उन्होंने कैमरे पे कुछ भी बोलने से मना कर दिया। लेकिन जिस तरह से जो ड्रग्स फैक्ट्री पकड़ी गई है वो अपने आप में सवाल खड़ा करता है कि कितने दिन से इस इलाके में फैक्ट्री चल रही थी और इसका सीधा सीधा जो सप्लाई का असर है, देखिए और इलाकों में हो तो वहां भी किया जा सकता है। दिल्ली के अलावा कई राज्यों में इसकी सप्लाई की जा रही थी, जैसा कि एनसीबी ने अपने खुलासे में कहा है। लेकिन जो अब तक की यहाँ पर तफ्तीश निकल के आई है उसका ये भी कहना है कि जब सबसे ज्यादा जो यहाँ पर शिक्षण संस्थान है वहां पर अलग अलग रैकेट के जरिए अलग अलग जो ड्रग तस्कर हैं उनके जरिए ये माल खपाया जाता था, क्योंकि इसकी महंगाई, इसकी जो क्वालिटी है वो बेहद इंपोर्टेड क्वालिटी थी, इसीलिए इसको यहाँ पर बनाया जा रहा था और इससे मोटा मुनाफा कमाया जाता है। देखिए पिछली बार की अगर बात करें, जैसे मैंने बताया कि अप्रैल में यहाँ पर फैक्ट्री पकड़ी गई थी तो तब 65 किलो करीब था जिसकी कीमत तकरीबन 150 करोड़ रुपए थी। लेकिन इस बार 95 किलो पकड़ा गया है, तो जाहिर सी बात है जो कीमत है वो बेतहासा भी, क्योंकि उसके आंकड़े नहीं बताए गए हैं, लेकिन तकरीबन 200 करोड़ से ऊपर की बताई जा रही है। तो कहीं ना कहीं इस मामले में जो अब खुलासा हुआ है, एनसीबी ने रिमांड लिया है, आज उसका रिमांड पूरा होने वाला है, 3 दिन का रिमांड कोर्ट ने दिया था। तो इसके बाद क्या कुछ निकल कर आता है और अभी तक ये जो जांच है वो किस दिशा में आगे बढ़ती है, इसका भी पुलिस इंतजार कर रही है। हालांकि एनसीबी और दिल्ली पुलिस की छापेमारी के बाद जो स्थानीय पुलिस है उसने भी इस तरह के जो रैकेट हैं उसको लेकर छापेमारी शुरू की थी, लेकिन अभी तक खास सफलता ग्रेटर नोएडा पुलिस को नहीं मिली है। और इसी तरीके के जो इनपुट पहले मिले थे, अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले नोएडा पुलिस कमिश्नर ने 700 पुलिसकर्मी लगाए थे, कई टीम बनाई थी जो अवैध ड्रग्स के कारोबार को ध्वस्त करने के लिए जगह जगह छापेमारी की थी। लेकिन सवाल ये भी खड़ा होता है कि इतने बड़े पुलिसकर्मी और इतने सारे लोग लगने के बाद भी ये ड्रग्स की फैक्ट्री। All right, Akram. Thank you for sharing the latest. In fact, the information that you are giving up is in fact very sensitive and crucial as far as the expansion of the drug cartel in the entire South Asia region is concerned. And the links have now been traced to, in fact, Delhi and Noida, where the illegal drug and meth factory was also operating from the businessmen who have been launched in jail. Now, viewers, shifting our focus to what's in fact burning